नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश कुशवाहा पीलीभीत से आपका स्वागत करता हूं। मेरा प्रयास है कि कंप्यूटर शिक्षा भारत के प्रत्येक घर तक पहुंचे, उससे सभी परिचित हों। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सरकारी नौकरी में आवेदन कर पाएँ, इसलिए मैं निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रोग्राम लाया हूं, जिसका ये भाग पहला है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसके सारे भाग देखें, जिससे ट्रिपल सी के लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर पा रहे हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल AK सर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की दूर दराज तक सेवा करना चाहता हूं कि जो लोग बाहर जाकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से कोई दिक्कत है, सेंटर खुल नहीं पा रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम में हैं, और जो कंप्यूटर शिक्षा के लिए सोचते हैं कि बहुत महंगा प्लेटफॉर्म है, बहुत पैसे बहुत खर्च होते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक सीधा सा फंडा लेकर आया हूं कि मेरे दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा। मैं आपने हमारा थीम देख ही लिया होगा। मैं कंप्यूटर के विषय में ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ जिससे आप लोग अगर सीखेंगे तो आप लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी के साथ चलिए आइए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। मेरे दोस्तों, कंप्यूटर के परिचय के विषय में आज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और उसको समझने की पूरा प्रयास करेंगे। इस अध्याय में हम आपको जो पढ़ाएंगे, कंप्यूटर का परिचय पढ़ाएंगे। इस कंप्यूटर के परिचय से संबंधित मैं आपको पहले मोटा सा समझा देता हूँ कि इसमें कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर और उसका प्रयोग, विकास, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मूल बातें, IT गैजेट्स और उनका अनुप्रयोग, मोबाइल ऐप्स इत्यादि के विषय में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से जानेंगे। देखिए, हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे मित्रों, कंप्यूटर के परिचय के विषय में। देखिए, जो कंप्यूटर का परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अन्य शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो गणनाएं करने में हमारी सहायता करता है, इसलिए इसे हम संगणक भी कहते हैं। हिंदी में कंप्यूटर का जो हिंदी का जो होता है कंप्यूटर, तो हिंदी कंप्यूटर में हम इसको संगणक के नाम से जानते हैं। जैसे ये हमारे यहाँ पे दिया हुआ है संगणक। मेरे मित्रों, संगणक कहा जाता है। इसके साथ वर्तमान में इसका कार्यक्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है, व्यापक है। ये तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि आजकल कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर हर जगह कंप्यूटर से ही काम होता है। और लॉकडाउन में तो आपने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने एक बहुत ही प्रगतिमान क्रांति लाया है। कंप्यूटर के प्रयोग से आज ऑनलाइन क्लासें आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये सब कंप्यूटर की देन है। इसमें वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। इसका कार्यक्षेत्र बहुत ही विस्तृत और व्यापक हो चुका है। इसकी क्षमता, विशेषताओं को देखकर इसका नाम कंप्यूटर प्रचलित हो गया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें कंप्यूटर डाटा को प्राप्त, प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक ऐसी संयोजन है जो डाटा और सूचनाओं का परिवर्तन करता है। मित्रों, हम आपको कंप्यूटर का चित्र दिखाना चाह रहे हैं। जी, आप हमारी स्क्रीन पर कंप्यूटर का चित्र देख पा रहे होंगे। ये कंप्यूटर का चित्र आप देख पा रहे होंगे। मित्रों, ये कंप्यूटर का चित्र होता है। मैं आपको बता दूं कंप्यूटर के विषय में
देखिए इस चीज़ को मॉनिटर कहा जाता है, ये मॉनिटर होता है, इसको CPU कहा जाता है, जिसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये स्पीकर होते हैं जहाँ से हम आवाज़ को सुनते हैं, इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आगे चल कर के हम आपको सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से बताएंगे। ये कीबोर्ड होता है, ठीक है, ये माउस होता है मेरे मित्रों। मैं आपको बताना चाहूँ, अब कुछ कंप्यूटर के विषय में जान लेते हैं। इसमें जिससे कुछ लोग कहते हैं डाटा होता क्या है? डाटा ये तथ्यों सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह होता है, जिसे नंबर, टेक्स्ट आदि के रूप में हम जानते हैं। मित्रों, डेटा के बाद प्रोसेसिंग जो होती हैं, ये सूचनाओं में परिवर्तन करने के लिए डेटा पर किए गए कार्यों का क्रम है। इसके बाद में आ जाती है इंफॉर्मेशन, जिसको हम सूचना कहते हैं। जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए व्यवस्थित, संगठित, संरचित किया जाता है, डेटा सूचना कहलाता है। निर्देश मित्रों, निर्देश ये यूजर द्वारा कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर को दिए गए कमांड्स आदि। प्रोग्राम ये निर्देशों का समूह होता है जो कार्य करके कंप्यूटर को दिए जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको सेकेंड जनरेशन के विषय में बताना चाहूँगा। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी पर आधारित होते थे, जिनको माइक्रो सेकेंड के उसमें हमने कन्वर्ट किया। इसके बाद मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, असेंबली उच्च स्तरीय, ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ, आकार और ताप कमी, द्रव्य विश्वसनीयता। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी, ये बहुत बड़ा, अपने आप में कहें कि ये बहुत बड़ा एक आविष्कार था, जहाँ पर जिसको हम आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आप नोट कर लीजिए, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। ये हमारे एग्जाम में पूछने वाली एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। इसके साथ मैग्नेटिक कोर नैनो सेकेंड में इसको कर दिया गया, और रियल टाइम हो गया ये उच्च स्तरीय, मतलब पूरा डेटा आप देखिए, चुंबकीय कोर और ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चतुर्थ श्रेणी के कंप्यूटरों में क्या हुआ कि 1972 के दशक में जो आज वर्तमान में हम लोग कंप्यूटरों पे काम कर रहे हैं, ये लगभग उन्हीं की देन है। इसमें एक बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट को अपनाया गया, जिसको हम आईसी कहते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी, विचेस्टेड डिस्क, पिको सेकेंड आदि में ये सब कन्वर्ट हो गया। और मिनी कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर निर्माता यंत्रों के बीच में अनुकूलता, जिससे कि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा ना रहे, इस तरीके से इसको बहुत ही विस्तृत रूप में चौथे जनरेशन में आते आते कंप्यूटर का बहुत ही विस्तृत रूप से आविष्कार हुआ, और वो मतलब कि इतना ज़्यादा विकसित हो गया, इतना विकसित हुआ। अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो चतुर्थ श्रेणी के कंप्यूटरों में सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। वर्तमान समय में जो हम आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, ये जो पाँचवा जनरेशन का कंप्यूटर आया, वो कंप्यूटर आज हमें देखने को मिल पा रहे हैं। और आज वर्तमान में हम देखें तो जो 10 जनरेशन के भी कंप्यूटर मार्केट में आ चुके हैं। मित्रों, सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट को इन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया, ऑप्टिकल डिस्क का इसमें इन्वॉल्व किया गया। इसके बाद नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्विच, कैरेक्टर इमेज रेगुलेशन आदि सभी को आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस जैसे चीज़ों को इन्होंने शामिल किया और एक पंचम श्रेणी के कंप्यूटरों को हमारे बीच में उतारा। मित्रों, अभी जो हमने कंप्यूटर के इतिहास के विषय में थोड़ा सा जानकारी ली, संक्षिप्त जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके साथ अब हम कंप्यूटरों का वर्गीकरण देखते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण किस तरीके से हुआ। दोस्तों, कंप्यूटरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्य इत्यादि के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जाता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर को भी उनकी क्षमता, उनके कार्य करने की क्षमता, उनके आकार, उनके कार्य करने का ढंग, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। विभिन्न भागों में क्या कहें हम आपको, 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जैसे छोटा है या बड़ा है, बात को समझने की आप लोग थोड़ा कोशिश करिएगा। आकार का मतलब होता है छोटा है या बड़ा है। ये देखिए, ये भाग है जो एक आकार के हिसाब से होता है। दूसरा भाग जो होता है जिसको हम कह सकते हैं उद्देश्य के आधार पे। और तीसरा भाग जो होता है जिसको हम कार्य करने के आधार पे वर्गीकृत करते हैं। अब जरा हम तीनों पे थोड़ा थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। मेरे मित्रों, पहले हम आकार के आधार पे बात कर लेते हैं। आकार के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो मेरे दोस्त, इसमें आप देखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं, इन्हें डेस्क पर सरलता से रखा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। इसके साथ मित्रों, कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार, घड़ी के आकार में भी उपलब्ध है। इन कंप्यूटरों का उपयोग घड़ी के आकार में भी उपलब्ध है। इन कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। आजकल ये सभी पीसी की श्रेणी में आते हैं। पीसीज को नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे IMAC, IBM, PCS2, एप्पल, मैक इत्यादि। माइक्रो कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, जब थोड़ा इस पर थोड़ा हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या काम होता है। ये एक सामान्यतः कंप्यूटर होता है। ये पर्सनल कंप्यूटर पीसी का सबसे उपयोग होने वाला वर्तमान समय में पीसीज को छोटा करके लैपटॉप और पाम टॉप का आकार दे दिया है। फिर भी अधिकांश घरों में व्यावसायिक स्थानों में डेस्कटॉप प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये सस्ते और मजबूत और सब ज़्यादा चलने वाले होते हैं। लैपटॉप पिछले वर्षों में हुए तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना सूक्ष्म कर दिया है कि इन्हें सरलता से इधर उधर ले जाया जा सकता है। साधारण व्यक्ति भी इनको खरीदकर उपयोग में ला सकता है। ऐसे कंप्यूटरों को लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप कभी कभी नोटबुक भी कहा जाता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा पाम टॉप के विषय में। पाम टॉप एक लैपटॉप की तरह ही एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये लैपटॉप से भी हल्का होता है, छोटा होता है। ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसे हाथ में रखकर आसानी से प्रयोग किया जा सके। इसके लिए पाम टॉप या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA भी कहा जाता है। इसको हम एक मोबाइल की भांति भी समझ सकते हैं। वर्क स्टेशन, ये कंप्यूटर अभियांत्रिकी मतलब कि तकनीकी प्रयोग, ग्राफिक्स के
कार्यों के साथ साथ एकल व्यक्ति के साथ पारस्परिक व्यवहार में भी उपयोग होता है। इसके साथ में हम नंबर 2 पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, आइए थोड़ा सा हम उसके विषय में जानकारी लेते हैं। मिनी कंप्यूटर मेरे मित्रों, मिनी कंप्यूटर के विषय में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। मिनी कंप्यूटर के माध्यम से आकार के इन कंप्यूटरों की कार्यक्षमता सीमित आकार के इन कंप्यूटरों की कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्रिय छोटे या मध्यम स्तर की कंपनियों में होता है। ये सेंट्रल कंप्यूटर की तरह प्रयोग होते हैं, जैसे सर्वर कहा जाता है, जैसे HP 9000, RISC 6000, बुलहन DPX2 और AS400 आदि मेन फ्रेम कंप्यूटर से आसे। कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं। ये कंप्यूटर कार्यक्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं। अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग भुगतान का ब्यौरा रखने, बिलों को भेजने, कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने आदि कार्यों में किया जाता है, जैसे CDS, साइबर, IBM 4381, ICL, यूनिवेक्स आदि मेन फ्रेम कंप्यूटर की श्रेणी में रखे जाते हैं। मित्रों, इसके साथ हम आपको सुपर कंप्यूटर के विषय में थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता, उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित क्रे 1 था। भारत द्वारा निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम, इसका विकास CDEC ने पुणे में किया है। भारत देश में का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लोप्स सुपर कंप्यूटर 8 जनवरी 2018 को पुणे में स्थापित किया गया था। इसका नाम पीयूष रखा गया। इसकी क्षमता 6.8 पेटाफ्लोप है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और भी जानकारी प्रदान करेंगे। मित्रों, मैं चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में शेयर करें और अधिक से अधिक प्यार देने की कोशिश करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।